इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे जो बोन ट्यूमर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बोन ट्यूमर होते हैं उनके बारे में। तो हम जो बोन ट्यूमर पढ़ेंगे वो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको जो बोन ट्यूमर है वो इजीली याद हो जाएंगे और आप इसको लंबे समय तक भूलोगे नहीं और आपके हर क्वेश्चन भी इससे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेसिकली हमको 4 बोन ट्यूमर पढ़ने हैं: ओस्टियोसार्कोमा, ओस्टियोब्लास्टोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड द इविंग सार्कोमा। तो जितने भी बोन ट्यूमर हैं इनके बारे में हम जनरल फीचर इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जो बोन ट्यूमर है किस टाइप का है, यानी मैलिग्नेंट है या फिर बेनाइन है, किस एज में वो बोन ट्यूमर होता है, वो कि जो बोन ट्यूमर है वो किस साइड पे हो रहा है, यानी कि जो बोन है उसमें किस साइड पे हो रहा है, उसके लोअर एंड पे हो रहा है या अपर एंड पे हो रहा है या फिर नी जॉइंट में हो रहा है या फिर शोल्डर में हो रहा है, वो देखेंगे। उसके क्लिनिकल फीचर, यानी कि जो स्पेसिफिक टाइप के जो बोन ट्यूमर है उसके क्लिनिकल फीचर अलग अलग होते हैं सबके, वो देखेंगे हम। उसके कोज या पैथोजेनेसिस वो देखेंगे, और उसके सब टाइप्स, अगर कोई बोन ट्यूमर है उसके सब टाइप्स है तो वो भी हम देखेंगे। उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम कैसे डायग्नोस करेंगे बोन ट्यूमर को, और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, किसी भी बोन ट्यूमर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और जो बोन ट्यूमर है वो कौन से, जो बोन के अलग अलग रीजन होते हैं जैसे डायफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस, वो कौन से रीजन में बोन ट्यूमर होता है और वहाँ से कहाँ पे वो भी मेटास्टेटिस कर जाता है, ग्रो कर जाता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। ये ओवरऑल व्यू है किसका, बोन ट्यूमर का। 4 बोन ट्यूमर पढ़ने हैं हमको: ओस्टियोसार्कोमा, ओस्टियोब्लास्टोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड द इविंग सार्कोमा। बेसिकली 4 पढ़ने हैं। तो चलिए ओस्टियोसार्कोमा से हम स्टार्ट करते हैं। जो ओस्टियोसार्कोमा है ये सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है। सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर जो ये है सेकंड मोस्ट कॉमन। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, माइलोमा। ठीक है। और ये क्या है, इसमें जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, मिनरलाइज्ड बोन डिपोजिशन। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है कौन कौन सी होती है, मिनरलाइज्ड बोन डिपोजिशन क्या होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है इसकी। ओके गाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसको। दूसरी की हम बात करेंगे ओस्टियोब्लास्टोमा की। जो ओस्टियोब्लास्टोमा होता है ये बेनाइन नेचर में होता है, लेकिन बेनाइन तो होता है लेकिन इसकी ये एग्रेसिव नेचर का होता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, जायंट सेल ट्यूमर भी हम इसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसार्कोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है, और ये जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कॉन्ड्रो किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, हम कार्टिलेज के लिए यूज करते हैं। तो ये कार्टिलेज फॉर्म इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब कार्टिलेज फॉर्म सेल प्रेजेंट होती है जो ट्यूमर सेल बनाती है। और लास्ट में आता है इविंग सार्कोमा। इविंग सार्कोमा कौन किस नेचर का है, वो है मैलिग्नेंट नेचर का। और इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है विद प्रिमिटिव राउंड सेल विदाउट डिफ्रेंसिएशन। आपको याद रखना है विदाउट डिफ्रेंसिएशन, ये इसका पिन पॉइंट है। ठीक है। अब आते हैं हम एज पे। जो ओस्टियोसार्कोमा होता है वो 10 to 20 एज में होता है मोस्टली, और इसी बाई मॉडल होता है एज में ना, कि 2 एज में होता है 10 to 20 और मोर देन 25 ईयर। 75% में 10 to 20% होता है, 10 to 20 ईयर में 75% होता है, और मोर देन 25 ईयर में 25% होता है। और जो ओस्टियोसार्कोमा होता है वो 20 to 10 ईयर में मोस्टली प्रेजेंट होता है, और कॉन्ड्रोसार्कोमा मोर देन 40 ईयर में होता है, और इविंग सार्कोमा लेस देन 20 में होता है। अब हम बात करते हैं साइड पे, यानी कि जो बोन ट्यूमर है, कौन जो बोन है उसकी किस साइड पे है। जो हम बात करते हैं ओस्टियोसार्कोमा से, 1 by 1 बात करूँगा मैं, अब नाम नहीं लूँगा मैं बोन ट्यूमर के। ठीक है। जो फीमर होती है उसकी लोअर एंड और अपर एंड ऑफ टिबिया एंड ह्यूमरस। ठीक है। मेनली हम कह सकते हैं कि नी जॉइंट होता है ना, उसके अराउंड होगा। ये डिस्टल एंड ऑफ द फीमर, अपर एंड ऑफ द टिबिया एंड द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। और कॉन्ड्रोसार्कोमा एक्सियल स्केलेटन में मेनली होता है, मेनली एक्सियल स्केलेटन में भी मेनली कहाँ पे, पेल्विस में। और जो इविंग सार्कोमा होता है फीमर प्लस पेल्विस में होता है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ बोन ट्यूमर। मैं 1 by 1 ही बात कर रहा हूँ सबकी, तो नाम आप समझ जाना, आप इसके कर्सर से भी याद रखना। पेनफुल मास अराउंड नी जॉइंट इसके क्लिनिकल फीचर होंगे, जो ग्रेजुअली पेनफुल मास अराउंड नी जॉइंट, और जो पेन होगा नाइट में पेन होगा, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि अगर कोई भी इजीली किसी को ट्रॉमा हो गया तो इसलिए फ्रैक्चर हो जाएगा बोन में। और ओस्टियोक्लास्टोमा में आर्थराइटिस लाइक मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इसमें भी हमको देखने को मिलेगा। और जो अगले वाला ट्यूमर है यानी कॉन्ड्रोसार्कोमा में पेनफुल इंलार्जिंग मास देखने को मिलेगा, और जो इविंग सार्कोमा है इसमें प्रेजेंट पेनफुल मास, टेंडर और स्वेलिंग, और मिमिक टू ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। अगर वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर जाइए और वीडियो देख लीजिए। और इसके कोई और पैथोजेनेसिस,
तो जो ओस्टियोसार्कोमा होता है इसमें जो P53 और RB जीन होता है उसका म्यूटेशन हो जाता है, और जो बाकी के इसके एटियोलॉजी है या रिस्क फैक्टर हैं वो सब सेम है जितने भी हमने जो पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे वो। और जो ओस्टियोब्लास्टोमा इसमें होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रिमिटिव ओस्टियोब्लास्टिक प्रिमिटिव सेल होती हैं वो जो एक एंजाइम या फिर आप प्रोटीन सिंथेसिस करती है उसका नाम होता है रैंक लाइगेंड। जो रैंक लाइगेंड होते हैं वो जाके अपने रिसेप्टर ऐड करते हैं, वो कहाँ पे होती है, जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होती है उसके ऊपर वो होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से लोकली डिस्ट्रक्शन ऑफ लेजन हो जाता है। तो ये इसकी एटियोलॉजी है या पैथोजेनेसिस बोल दो आप। और जो कॉन्डोसार्कोमा होता है इसमें क्या होता है, IDH1 और 2 CDK2 जो जीन होते हैं उनकी साइलेंसिंग हो जाती है और EXT का म्यूटेशन हो जाता है। और इविंग सार्कोमा में जो यहाँ पे सेल थी, कौन सी सेल, प्रिमिटिव राउंड सेल विदाउट डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इसमें ये हो जाता है। और इसमें जो S100 और क्रोमाग्रेनिन और NSE ये जो डाई आती हैं, ये जो मार्कर आते हैं ये नेगेटिव आते हैं और ट्रांसलोकेशन हो जाते हैं 11 और 20 में। ये मोस्ट कॉमन है ये वाला ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ये वाला भी फ्यूजन है FLT, इसमें यानी कि जो क्रोमोसोम्स नंबर 11 होता है उस पर जीन होता है FLT, और जो क्रोमोसोम्स नंबर 22 होता है उस पर जीन होता है EWS। उसमें फ्यूजन हो जाता है जब, और फ्यूजन जीन बन जाता है, उसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो जाता है। तो अब हम देखते हैं सब टाइप्स। जो ओस्टियोसार्कोमा है इसके सब टाइप्स अलग अलग है, जैसे ग्रेड में हाई, लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, साइड में इंट्रामेडुलरी, इंट्राकोर्टिकल, सरफेस में पैरा, परोस्टियम, पेरिओस्टियम, और हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स भी होते हैं जैसे ओस्टोब्लास्टिक, कॉन्डोब्लास्टिक, अलग अलग है वो तो, ठीक है। इतना आपको ज़्यादा भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई ओस्टियोब्लास्टोमा में सब टाइप्स नहीं होते। अब आते हैं कॉन्डोसार्कोमा में। कॉन्डोसार्कोमा में बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी, कन्वेंशनल, क्लियर, मेसेनकाइमल और डिफरेंशिएशन आपको याद रखने हैं। आपको क्या याद रखना है, मोस्ट कॉमन वेरिएंट कौन सा होता है, ग्रेड फर्स्ट, इंट्रामेडुलरी और कन्वेंशनल। कॉन्डोसार्कोमा मोस्ट कॉमन होता है। ट्रीटमेंट और बोन रीजन वाला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से समझेंगे हम अच्छे से। अगर मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करूँगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और बोन रीजन वाला पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।